नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग पिछले 3 महीने से मुझसे कह रहे थे कि सर अब सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 की लिखित परीक्षा तो पूर्ण हो गई है, अब उसके साक्षात्कार की तैयारी कराइए। तो अब देखिए, अब वो समय आ गया है कि हम साक्षात्कार के बारे में डिस्कशन करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि आपकी लिखित परीक्षा भी हो गई है। ऑनलाइन कन्वेंशनल फॉर्म भी आपसे भरा लिया गया है जिन लोगों ने लिखित परीक्षा रिटन एग्जाम दिया था, क्योंकि उन्हीं को ही मैसेज आया है जिन्होंने एग्जाम दिया था। और हार्ड कॉपी भी आप लोग आज भेज देंगे। ये काम आपका एक पूरा हो गया, ये तनाव खत्म हुआ। इसीलिए मैंने बीच में आपसे कहा था कि ये अभी 7-8 दिन मैं अभी इंटरव्यू के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि आपका फोकस अपने अनुभव प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एवं फॉर्म भरने में आने वाली समस्याओं जटिलताओं पर आपका ध्यान केंद्रित है। अब हम साक्षात्कार की तैयारी पर विचार करेंगे। तो एक बात ध्यान रखिए, आप जितना मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे, उतना ही आपका अच्छा साक्षात्कार की तैयारी हो पाएगी। कारण क्या है कि मान लीजिए आप लोग कम से कम 20 से 25 विभागों में कार्यरत कार्मिक हैं। कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में होगा, तो कोई जिला अधिकारी कार्यालय में होगा, कोई सिंचाई विभाग में होगा, कोई उच्च शिक्षा में होगा, कोई भारत सरकार के डीआरडीओ कार्यालय में होगा। तो इस प्रकार के सबके कार्यालय अलग अलग हैं। यदि 150 लोग इंटरव्यू के लिए 120 से 150 के बीच में इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे, तो कम से कम 30 से 40 विभागों के कार्मिक वहां पर साक्षात्कार के लिए जाएंगे और सबका डिफरेंट साक्षात्कार होगा। तो मेरा ये मानना है कि आप सभी लोग जितना अधिक कमेंट्स करेंगे और अपने विभाग के बारे में जानकारी देंगे, तो उसके अनुसार मैं एक क्वेश्चनर तैयार कर सकता हूं कि आपके विभाग से संबंधित, आपके जिले के कार्यालय से संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, और उसकी मैं एक लिस्ट तैयार करके टेलीग्राम चैनल में अपने डाल सकता हूं, जिससे कि और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर दिखेगा। उसी पर आप अगर क्लिक करेंगे और आप उसमें जुड़ेंगे, तो आपको मटेरियल इंटरव्यू से रिलेटेड मिलता रहेगा। ठीक है, अब ये आप मेरी कंटिन्यूटी चलेगी। किसी न किसी टॉपिक पर मैं साक्षात्कार के लिए आपको 10 से 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो डालता रहूँगा। गंभीरता सुनिएगा और उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक को एक साक्षात्कार के लिए रजिस्टर बना लीजिए और उन टॉपिक को आप लिखिए और उन टॉपिक से संबंधित अपने से जुड़े हुए प्रश्न बनाइए और उसके उत्तर लिखिए। इसके लिए आपको अपने विभाग की वेबसाइट पे जाना होगा प्रतिदिन। वेबसाइट में जितनी भी जानकारी आपके विभाग के बारे में दी गई है, उसको आप एक नोटबुक बनाकर, एक डायरी बनाकर उसको आप लिखते रहिए। ठीक है, इससे आपकी एक कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी और आपके विभाग से ही इंटरव्यूअर स्टार्ट करेगा। जो आपका इंटरव्यू बोर्ड होगा वो आपके विभाग से स्टार्ट करेगा, क्योंकि आपका नाम नहीं पूछेगा, आपकी जात नहीं पूछेगा, आपका गृह जनपद नहीं पूछेगा। ठीक है, क्योंकि वहां पर कोडिंग होती है, उस कोड के द्वारा आपको बुलाया जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि आप ये बताइए आप किस विभाग में कार्यरत हैं। तो आज जो मैं साक्षात्कार का टॉपिक ले रहा हूं, ये विभाग भाग 1 ले रहा हूं, और ये ऐसे ही भाग 1 भाग 2 करके साक्षात्कार के मेरे वीडियो आते जाएंगे। जितने पार्ट बनेंगे और उसका कैप्शन ही होगा कि सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 साक्षात्कार की तैयारी, भाग 1 भाग 2 भाग 3 ऐसे चलेगा। तो आप उसको मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा कि आप कभी भी जब सुनेंगे तो आप सिस्टमेटिक रूप से भाग 1 से लेकर लास्ट तक सुनते रहेंगे। और जो जो टॉपिक मैं बताऊंगा, उन टॉपिक के बारे में जितनी जानकारी मैं दूं उसको आप कंसोलिडेट कर लीजिए। इसके अलावा आप गूगल से सर्च करके साथ साथ अपने विभाग की वेबसाइट को जरूर आप पढ़िए। आप लोग सभी शासकीय सेवक हैं, आप अपने विभाग की वेबसाइट में जाकर जरूर उसकी जानकारी लीजिए। तो आपको सारी जानकारी जो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब कोई भी इंटरव्यू के सामने जाता है तो
इंटरव्यू बोर्ड ये चाहता है कि आपको अपने विभाग की जानकारी, आपको अपने काम की जानकारी की बेहतर जानकारी होनी चाहिए, जिससे लगे कि आप जिस महकमे में जाएंगे, जिस विभाग में जाएंगे, वहाँ पर भी आप अच्छे से काम कर पाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि हमको अपने विभाग के बारे में कुछ नहीं पता होता है, हमें केवल ये पता होता है कि हमको काम क्या करना है, उस काम के अलावा हमें कुछ नहीं पता होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उस विभाग से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको रखनी होगी। तो देखिए, आप स्क्रीन में देखिए, मैंने कुछ जो मेरे सामने दिमाग में आते गए हैं प्रश्न, उनको मैंने लिखा है। इसके बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए होगा, जो भी जिस विभाग का कार्मिक है, जैसे आपने फॉर्म भरते सामने मुझसे पूछा कि सर मेरे कर्तव्य दायित्व क्या है लेखा संबंधी, वैसे ही आप इस पर भी आप कमेंट्स करेंगे। जितने कमेंट्स करेंगे मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। आपने देखा होगा, जिसने भी जो प्रश्न किया है, कमेंट्स किया है, मैंने सबको उत्तर दिया है, ठीक है। और कोशिश करिए कि वो उत्तर मैं ही दूं, आप लोग आपस में एक दूसरे को उत्तर न दिया करें, इससे थोड़ा सा एक स्थिति दूसरी बन जाती है। आप केवल उसको देखिए, सहमत हो असहमत हो, आप केवल मेरे कमेंट्स को देखिए, बस। मैं आप में से किसी अपने अभ्यर्थी, किसी कर्मचारी, किसी भी साथी का नुकसान कभी नहीं चाहूँगा, और जो भी मैं आपको सूचना दूंगा अपने विवेक के अनुसार सही सूचना दूंगा, जिसका आप पर कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए स्क्रीन में कि जिस विभाग में कार्यरत हैं या कार्य कर चुके हैं, उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप 2 या 2 से अधिक विभाग में काम करके आपने 7 साल का अनुभव इकट्ठा किया है, तो आपको सारे विभागों की जानकारी होनी चाहिए। आपकी ये जिम्मेदारी है कि इंटरव्यू बोर्ड को आप अपने क्षेत्र में ले आएं, आप अपने ज्ञान के क्षेत्र में ले आएं, आप अपने विशेषज्ञता के क्षेत्र में ले आएं। तो जितना आपको अपने विभाग की अधिक जानकारी होगी, उतना इंटरव्यू बोर्ड को आप में इंटरेस्ट जगेगा और उसमें से वो क्वेश्चन निकालना शुरू करेगा। क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड का जो चेयरमैन होते हैं, वो विभिन्न विभागों के अनुभवी अधिकारी के रूप में काम करते हैं। उन्होंने तमाम पीसीएस और विभिन्न विभागों का इंटरव्यू ले लिया होता है, तो उससे उनको हर विभाग की जानकारी हो जाती है। तो आप उनको ब्लफ नहीं दे सकते, आप उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, ठीक है। तो जिस विभाग में कार्यरत हैं उसकी पूरी जानकारी रखिए। ये आपको आपके वेबसाइट से मिलेगा, ठीक। जैसे विभाग का ढांचा क्या है, यानी कि आपके विभाग का मंत्री कौन है, मंत्री के नीचे राज्य मंत्री कौन है, यदि स्वतंत्र प्रभार का मंत्री है तो वो कौन है, ठीक है। वो मंत्री किस क्षेत्र से आते हैं, वो मंत्री कहाँ से चुनाव जीते हुए हैं, उन मंत्री का गृह जनपद कौन सा है, ठीक है। तो आपको अपने मंत्री के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, विभागीय मंत्री के बारे में। आपके विभाग के काम क्या है, ये आपकी वेबसाइट में मिल जाएगा। विभाग क्या क्या काम करता है उसकी आप पूरी नोट बना लीजिए, डायरी। विभागाध्यक्ष कौन है, यानी कि देखिए विभाग का मंत्री और विभागाध्यक्ष हम बोलते हैं डायरेक्टरेट को। जो निदेशालय में आपका विभाग का अधिकारी बैठता है सबसे बड़ा, उसका नाम क्या है, ठीक है। विभाग के मंत्री कौन से हैं, और विभाग का पदीय ढांचा क्या है, यानी कि आपके जो तकनीकी विभाग है, या आपका हम कहते हैं जो आपका निदेशालय है, उस निदेशालय का पदीय ढांचा क्या है, सबसे ऊपर का अधिकारी कौन है, उसके नीचे कौन बैठता है, उसके नीचे कौन बैठता है, लेखा का ढांचा क्या है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो अपनी वेबसाइट से देख लीजिए। अगर वेबसाइट में भी नहीं दिखता है तो आप मुझको कमेंट्स कीजिए, क्योंकि जहाँ तक मैं मानता हूँ सारे विभागों का पदीय ढांचा मैं आपको बता सकता हूँ। विभाग का सृजन चार्टर क्या है, यानी कि विभाग कौन कौन सी सेवाएं देता है, उन सेवाओं को देने की समय सीमा क्या है, वो सेवाएं कैसे प्राप्त की जा सकती है, क्या आपके विभाग का कोई सृजन चार्टर है, ये आपसे पूछेगा। और उस सृजन चार्टर में क्या क्या काम बताए गए हैं, कितनी अवधि में काम पूरे किए जाने चाहिए, कैसे जनता के लिए आपका विभाग बेहतर साबित हो सकता है, विकास की योजनाओं में क्या भूमिका है आपके विभाग की, ठीक है। तो ये विभाग के बारे में आपकी जानकारी आपके वेबसाइट से मिल जाएगी। विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है, देखिए अधिकतर मुख्यालय तो राजधानी में होते हैं, लखनऊ में होते हैं, लेकिन कुछ मुख्यालय कानपुर और इलाहाबाद प्रयागराज में भी हैं। इसलिए आप पूछ सकता है कि आपका मुख्यालय कहाँ पर है, निदेशालय यानी कि, और ये कहेगा कि मुख्यालय से लेकर जिले और गांव तक के
आप अपने कार्यालयों के नाम बताइए, कौन कौन सा अधिकारी किस कार्यालय में बैठता है, क्या उसका ढांचा क्या है, किसका उसका रोल क्या है, वो डीपली जाएगा। आपको ये पूरा ढांचा आपको मिल जाएगा आपके विभाग की किताब में या वेबसाइट में या आपके जो बजट की किताब में मिल जाएगा। प्रशासनिक विभाग एवं निदेशालय में क्या अंतर है पूछ देगा। आप कह देगा मुख्यालय और प्रशासनिक विभाग में क्या अंतर है। प्रशासनिक विभाग जो सचिवालय में आपके विभाग का नाम होता है वो आपका प्रशासनिक विभाग हो गया। जहाँ पर आपका प्रमुख अभियंता या निदेशक या महानिदेशक बैठते हैं वो आपका निदेशालय हो गया। तो पूछ लेगा इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। ठीक, प्रशासनिक विभाग एवं निदेशालय का नाम बताइए। कभी कभी क्या होता है निदेशालय का नाम कुछ और होता है और प्रशासनिक विभाग का नाम कुछ और होता है, दोनों के नामों में भिन्नता होती है। ये तो हो सकता है कि बहुत से विभाग और प्रशासनिक विभाग एक है, लेकिन बहुत से विभाग और प्रशासनिक विभाग अलग अलग हैं। प्रशासनिक विभाग के अंडर में कई निदेशालय हो सकते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप जिस विभाग में हैं, जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं, उस कार्यालय का निदेशालय का क्या नाम है और उसका प्रशासनिक विभाग कौन सा है। तो आप इसकी जानकारी रखेंगे। यदि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अपना नाम, अपने विभाग का नाम, अपने कार्यालय का नाम, अपने निदेशालय का नाम, और आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करिएगा। आपसे पूछ सकता है कि प्रशासनिक विभाग में आपका प्रमुख सचिव कौन है, आपका अपर मुख्य सचिव के आप विभागाध्यक्ष है या प्रशासनिक विभाग का मुखिया है या आपके यहाँ प्रमुख सचिव है, उसकी आप हायरार्की बताइए। आप बताइए शासन में कौन कौन से पद हैं जो आपके विभाग को कंट्रोल करते हैं। प्रशासनिक विभाग का स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि आपके विभाग का जन सूचना अधिकारी कौन है। जिस कार्यालय में आप हैं वहाँ का पूछ सकता है जन सूचना अधिकारी कौन है। जन सूचना के बारे में हम अलग से इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, पूरा का पूरा समझा देंगे, क्योंकि जन सूचना पर काफ़ी क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये पूछ सकता है जन सूचना अधिकारी का नाम बताइए। जन सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में बताइए, इसका हम अलग से बता देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि विभाग स्तर पर आपका जन सूचना अधिकारी कौन है, जिले स्तर पर आपका जन सूचना अधिकारी कौन है, कार्यालय के स्तर पर जन सूचना अधिकारी कौन है। ठीक है, आपसे विभाग का, आपके विभाग का इतिहास पूछ सकता है कि आप मुझे बताइए आपके विभाग की स्थापना कब हुई थी। ठीक, उस समय कौन था, आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, कौन वायसराय था, ऐसे क्वेश्चन कर सकता है। विभाग में आपकी भूमिका बताइए, अब आ जाएगा कि आप किस पद पर तैनात हैं, आपके काम बताइए क्या है, आपका काम विभाग के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण साबित होता है। आप अपने काम को, भले आप टाइपिंग ही क्यों ना करते हो, आप बताइए कि विभाग में आपके टाइपिंग की क्या भूमिका होगी, आपके कर्तव्य दायित्व क्या हैं, आपके काम की पूरी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। जो जो काम करते हैं उसको रखिए। इंटरव्यू बोर्ड आपकी जिम्मेदारी है कि इंटरव्यू बोर्ड को अपने ज्ञान के क्षेत्र में लाएं। अगर उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप तुरंत डाइवर्ट हो जाएं, उस क्षेत्र पर आप विशेष रूप से जानकारी देने की कोशिश ना करें। कार्यालय का ढांचा क्या है आपके, यानी कि सबसे निम्न स्तर का अधिकारी कौन है, उच्च स्तर का अधिकारी क्या है। कार्यालयाध्यक्ष पूछ सकता है, कार्यालयाध्यक्ष किसे कहते हैं, विभागाध्यक्ष किसे कहते हैं। कार्यालय के पदीय ढांचे में आपकी स्थिति क्या है, आप अकाउंटेंट हैं तो किस स्ट्रक्चर में आता है, आप कार्यालय के स्ट्रक्चर बताइए। आप अगर अकाउंटेंट हैं, आप अगर टीचर हैं तो आप बताइए कि एक टीचर के रूप में आपकी विभाग में यदि बेसिक शिक्षा है तो आप किसी विद्यालय में शिक्षक हैं तो आपका स्ट्रक्चर में कहाँ आते हैं आप बताइए कि आपके ऊपर जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय होते हैं, उसके ऊपर बीओ कार्यालय होता है, बीओ कार्यालय के ऊपर आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय होता है, उसके बाद बताइए कि आपका मंडली कार्यालय होते हैं। तो आपके पदीय ढांचा आपको पता होना चाहिए। ऐसे विभिन्न विभागों में आप अपना नाम, अपने विभाग का नाम बताएंगे तो मैं आपके पदीय ढांचे को आपके कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। अगला है, यदि कार्यालय जिला स्तर का है तो जिले की संपूर्ण भौगोलिक प्रशासनिक जानकारी होनी चाहिए। आपसे पूछेगा कि आप किस विभाग में, आप बताएंगे। आप जिले में हैं, मुख्यालय में, आप जिले का नाम लेंगे। फिर आप जिले के बारे में पोस्ट क्वेश्चन कर सकता है, हो सकता है उनमें से कोई मेंबर उस जिले का हो तो पूछ देगा उस संपूर्ण भौगोलिक स्थिति के बारे में, प्रशासनिक जानकारी के बारे में पूछ देगा कि उस जिले का जिलाधिकारी का नाम बता दीजिए, पुलिस अधीक्षक का नाम बता दीजिए कितने ब्लॉक हैं, कितनी तहसीलें हैं, ठीक है, कौन सी नदी बहती है, ठीक,
और किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो आप तब जिस जिले में नौकरी कर रहे हैं तो उस जिले के वेबसाइट में जाएंगे। ठीक, एनआईसी की जिले की वेबसाइट है, उस जिले की वेबसाइट में आप जाकर अपने जिले के बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। ठीक है, जिले की ऐतिहासिक महत्व क्या है उस एनआईसी की वेबसाइट में मिल जाएगा आपको। जैसे आप जिला का नाम डालेंगे गूगल में, वो जिला आ जाएगा, पूरी जानकारी आ जाएगी, तो आप उस जिले के बारे में जानकारी कर लीजिए। इसके साथ साथ तो अभी तो मैं केवल आपका चल रहा हूं विभाग के बारे में। जिस विभाग में नौकरी करते हैं तो मुख्यालय से लेकर क्षेत्र तक जा रहा हूं, गांव तक जाऊंगा। यदि आप लेखपाल हैं तो आपको उस गांव की जानकारी रखनी पड़ेगी। उस जिले में कितने गांव हैं, एक लेखपाल कितने गांव का लेखपाल हो सकता है, लेखपाल के कर्तव्य दायित्व क्या है। मान लीजिए लेखपाल हैं तो आप क्या क्या भूमिका है। आपको किसी न किसी विवाद के बारे में भी पूछ बैठेगा। अगर उसमें से किसी के पास प्रशासनिक अनुभव होगा अधिकारी के बारे में तो आपको बिल्कुल से बेसिक लेवल तक आपको जानकारी रखनी होगी। ठीक, ये भी पूछ सकता है भ्रष्टाचार क्यों है लेखपाल के स्तर पर, अधिक से अधिक टैक्स हुआ करते हैं, क्या कारण है, आप इसके बारे में पूछेगा। आप गवर्नेंस के बारे में पूछ सकता है, साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ सकता है कि किस प्रकार से विकास किया जा रहा है गांव का या क्षेत्र का, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है। हर चीज़ आपका डेटा जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, आईटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, जिले के ऐतिहासिक महत्व हो गया, वहाँ के ओडीओपी के बारे में पूछ सकता है। अच्छा बताइए आपके जिले में कौन सा ओडीओपी सबसे महत्वपूर्ण है जिसको सरकार प्रोत्साहित दे रही है, क्या उसके विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में पूछेगा। जिले की महत्वपूर्ण घटनाएं हाल में अगर महीने 2 महीने 6 महीने में कोई महत्वपूर्ण घटनाएं अगर हुई हैं तो वह भी आपको एक लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैं आपको क्वेश्चनर दे रहा हूँ, इन क्वेश्चनर को आप एक डायरी में लिखिए और आप इनको प्रतिदिन इनको सर्च कर लीजिए, तभी आप मेरे साथ साक्षात्कार की तैयारी के लिए परिपक्व हो जाएंगे। क्योंकि ये एक लंबा चरण चलेगा, अभी मैं इसको और भी डिफाइन करूंगा, लेकिन मैं आपको भी केवल बता रहा हूं कि विभाग के बारे में जब प्रश्न आएगा तो कहां तक आपको जाना होगा। जिले की महत्वपूर्ण घटनाएं आ जाएगा, आपसे पूछेगा कि आपके जिले का प्रभारी मंत्री कौन है, क्योंकि सरकार ने हर जिले में एक प्रभारी मंत्री घोषित कर रखा है। वहाँ की जिला योजनाओं में वही जिले का प्रभारी मंत्री जाता है और अध्यक्षता करता है जिला विकास की योजनाओं में। जिला विकास की योजनाओं के बारे में अगले किसी चरण में साक्षात्कार में बताऊंगा। ये एक लंबा विस्तार चलेगा साक्षात्कार की तैयारी के लिए, आप पूरी तरह से जानकार हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, जिले स्तर पर आपके विभाग का ढांचा पूछेगा कि आप जिले पर, गांव पर, ब्लॉक पर आपके कौन कौन से कार्यालय हैं आपके विभाग के। जिले स्तर पर आपके विभाग की भूमिका पूछेगा कि किस प्रकार से आपका विभाग जिला या क्षेत्र या ग्रामीण लेवल पर विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 2047 की आपके विभाग की योजना क्या है, आपके विभाग क्या संकल्प किए हैं कि 2047 तक हम किन किन क्षेत्रों में विकास करेंगे। तो मेरा ये कहने का है कि इन सारे पॉइंट्स को आप एक डायरी में नोट करिए और भाग 2 में इनमें से किसी विषय पर फिर मैं अभी विस्तार चर्चा करूंगा, क्योंकि जब तक विभाग के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो जाएगी साक्षात्कार के किसी अन्य टॉपिक पे नहीं मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जिस टॉपिक पे पकड़ूं उस पर आपकी पूरी पकड़ हो जाए। ठीक है, तो ये था पहला साक्षात्कार का भाग 1, जिसमें हमने विभाग से संभावित प्रश्नों को उठाया कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भाग 2 में विभाग के इन्हीं बिंदुओं को हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसको हम थोड़ा डिफाइन करेंगे, आपको बताएंगे, आपकी एक सामान्य समझ उन टॉपिक के बारे में होगा। लेकिन इससे पहले आप तुरंत जाइए अपने विभाग की वेबसाइट, तुरंत जाइए अपने जिले के बारे में और तुरंत जो ये फैक्ट सामने हैं इनको सर्च करने की कोशिश करिए अपने विभाग के संबंध में, और अधिक से अधिक कमेंट्स करिए। जितने कमेंट्स करेंगे उतना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।